भारत वो पवित्र भूमि जिस भूमि पर प्रभु राम के चरणों के धूल समाये हुए हैं, वो भूमि जो स्वयं ब्रह्मांड के पालनहार के लीलाओं का साक्षात्कार रखे हुए हैं, जहाँ कृष्ण की रास लीला से लेकर गीता के ज्ञान तक हर संस्कृति और सभ्यता का मेल रखने वाला देश हमारा हिंदुस्तान है। भारत देश जो खुद में एक पहचान है, पर कभी कभी इस धरती पे ऐसे महान संत का जन्म होता है जिसके नाम के वजह से देश विदेश में भारत का ही नहीं बल्कि भारत की संस्कृति की पहचान बढ़ती है। हम सबको भगवान की जरूरत होती है, पर इस देश में ऐसे भी संत रह चुके हैं जिसे देख के ये लगता है कि भगवान को शायद ऐसे भक्तों की जरूरत होगी। उनके बारे में कहने जाए तो शब्द कम पड़ जाएंगे। ऐसे एक संत जिन्होंने अपनी भक्ति से भारत में ही नहीं बल्कि देश विदेश में साबित कर दिया है। अब आप शायद जान ही चुके होंगे कि हम बात कर रहे हैं स्वामी प्रभुपाद के बारे में। दुनिया में भारत की छवि एक अच्छे धार्मिक देश में होती है। भारत की धरती ने दुनिया को एक से एक बढ़कर महात्मा और संत दिए हैं। उन्हीं संतों में से एक है महान अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, जिनको सनातन हिंदू धर्म के एक प्रसिद्ध धर्म प्रचारक के रूप में देखा गया है। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का जन्म 1 सितंबर 1896 को कलकत्ता में एक बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता ने बेटे अभय चरण का पालन पोषण एक कृष्ण भक्त के रूप में किया, जिससे उनकी श्रद्धा बचपन से ही श्री कृष्ण में बढ़ती ही चली गई। जब वे 14 साल के थे तभी इनकी माता का देहांत हो गया, जिसके बाद वो बिल्कुल अकेले पड़ गए। स्वामी प्रभुपाद ने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पढ़ाई की। वो बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी तेज तर्रार थे और उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। 22 साल की उम्र में पिता ने इनका विवाह करा दिया। उस समय इनका प्रयागराज इलाहाबाद में खुद का फार्मेसी का व्यवसाय था। अपने काम के साथ ही स्वामी प्रभुपाद अलग अलग गुरुओं से मिलते रहे और सन 1922 में इनकी मुलाकात एक प्रसिद्ध दार्शनिक भक्ति सिद्धांत सरस्वती से हुई, जो कि 64 गौड़ीय मठ के संस्थापक थे। प्रभुपाद की अंग्रेजी बेहतरीन होने की वजह से एक बार उन्होंने कहा कि प्रभुपाद, आप तेजस्वी हो, कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हो, इसीलिए कृष्ण भक्ति को विदेश तक पहुंचाना है, क्योंकि दूसरे देशों का ज्ञान तो हमारे देश में आ रहा है, लेकिन हमारे देश का ज्ञान कहीं नहीं जा रहा। स्वामी प्रभुपाद ने अपने गुरु की आज्ञा मानते हुए श्रीमद् भगवद गीता को अंग्रेजी में लिखना शुरू कर दिया। वो दिन रात मेहनत के साथ ट्रांसलेट करते और उसमें लगे रहते और लगभग 1 साल के भीतर उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता को अंग्रेजी में लिख डाली। एक दिन की बात है, स्वामी प्रभुपाद जब घर आए और उन्होंने अंग्रेजी में लिखे हुए पन्नों को नहीं देखा तो वो घबरा गए। उन्हें लगने लगा कि 1 साल की मेहनत बर्बाद हो गई। फिर उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुमने वो पन्ने रखे हैं क्या? इसके बाद उनकी पत्नी ने जो बातें कही उसे सुनकर दंग रह गए। उनकी पत्नी बोली, चाय खरीदने के लिए वो पन्ने कबाड़ी को बेच दिए। 54 साल की आयु में स्वामी प्रभुपाद ने गृहस्थ जीवन से अवकाश लेकर वनप्रस्थ के लिए चले गए ताकि वो अपने लेखन को अधिक समय दे सके। फिर कुछ समय बाद वो वृंदावन चले गए और वहां जाकर अनेकों साल तक गंभीर अध्ययन और लेखन में संलग्न रहे। अपने गृहस्थ जीवन छोड़कर 1959 में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ के 3 खंड प्रकाशित करने के बाद श्री प्रभुपाद सितंबर 1965 में कुछ किताबें, कपड़े और साथ में $7 लेकर मालवाहक जहाज से अमेरिका पहुंचे। 32 दिन के यात्रा के दौरान
उन्हें 2 बार हार्ट अटैक भी आया। जब वह न्यूयॉर्क शहर पहुंचे तो उस समय वियतनामी और न्यूयॉर्क का युद्ध चल रहा था। उस वक्त हिप्पी लोग नंगे रोडों पर घूमते एवं नशा करते थे। इन सब से वहां की सरकार बहुत परेशान हो गई। तभी स्वामी जी ने सोचा क्यों न इन्हीं से शुरुआत की जाए। स्वामी जी ने इनके लिए कीर्तन शुरू किए, लेकिन हिप्पी लोग इनका लगातार अपमान करते थे, उन्हें परेशान करते थे। लेकिन फिर भी स्वामी जी इनके लिए सुबह शाम भोजन बनाते थे और कथा सुनाते थे। अनजान देश में पहुंचकर श्रीमद् भागवत को दूसरों तक पहुंचाना और समझाना बेहद कठिन था, क्योंकि अमेरिका में उन्हें उस वक्त पहचानने वाला कोई नहीं था। लेकिन उन्होंने अपने प्रयास जारी रखा। उन्हें खुद पर यकीन था कि एक ना एक दिन विदेश में श्रीमद् भागवत को दूसरों तक पहुंचाने में वो सफल जरूर होंगे। स्वामी प्रभुपाद की मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे ये लोग परिवर्तित होने लगे और भगवत गीता का पाठ करने लगे और अमेरिकन सरकार भी इनसे खुश हो गई। यहाँ लगभग उनके 10,000 शिष्य बन गए थे, जिनको स्वामी जी ने प्रचार के लिए विश्व के विभिन्न स्थानों पर उपदेश एवं ज्ञान देने के लिए भेजा। इन्होंने लगभग 5.5 करोड़ किताबें इस दौरान में अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट की। इन्होंने आध्यात्मिकता में ध्यान दिया और न ही किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहित किया। अत्यंत कठिनाई भरे करीब 1 वर्ष के बाद जुलाई 1966 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना की। 1967 में सैन फ्रांसिस्को में एक और केंद्र शुरू किया और वहां से उन्होंने पूरे अमेरिका में अपने शिष्यों के साथ यात्रा की। सड़क पर चलते हुए चिंतन, पुस्तक वितरण और सार्वजनिक भाषणों के माध्यम से आंदोलन को लोकप्रिय बनाया गया। सन 1966 से 1977 के बीच लगभग 11 वर्षों में इन्होंने विश्व भर के 14 बार भ्रमण किया तथा कृष्ण भावना के वैज्ञानिक आधार को स्थापित करने के लिए उन्होंने भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट को भी स्थापना किया। यह अपने जीवन काम के मात्र 2 घंटे आराम करके बाकी के 22 घंटे काम करते थे। अपने जीवन के आखिरी 10 वर्षों में बुढ़ापे के बावजूद श्री प्रभुपाद ने पूरे विश्व की 12 बार यात्रा की। श्री प्रभुपाद जी का निधन 14 नवंबर 1977 में प्रसिद्ध धार्मिक नगरी मथुरा के वृंदावन धाम में हुआ। कहा जाता है कि जब यह मृत्युशैया पर लेटे हुए थे तब भी यह गीता का ज्ञान और उपदेश को रिकॉर्ड कर रहे थे। पूरी दुनिया में अरबों की प्रॉपर्टी होने के बावजूद इन्होंने सारा पैसा समाज की सेवा में लगाया। स्वामी प्रभुपाद ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अकेले ही पूरे विश्व को भगवत गीता के ज्ञान में पूरा जोश फैलाया। स्वामी जी कहते हैं कि मैं अकेला हूँ और मैं सब कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कुछ तो कर सकता हूँ तो मैं कुछ करूँगा और कुछ करके कुछ भी कर दूंगा। ऐसे दिव्य आत्मा को हमारी धरती शत शत नमन करती है।